बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑनलाइन लेक्चर्स की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपकी उस्ताद फौजिया नसीम। आज हमारा लेक्चर नंबर है 19 और तारीख़ है 27 अगस्त, दिन जुमेरात का। आज के लेक्चर के लिए सबक के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी नर्दबान उर्दू किताब की, और आज हमने नर्दबान उर्दू से समझना और करना है मज़मून निगारी और मुज़क्कर मुअन्नस। इसके लिए हमें 2 सफ़हात पर तारीख़ लिखनी होगी, सफ़ा नंबर 47 और 56 पर। आज के मौजू की तरफ आते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस। बच्चों, आप सब काफ़ी अरसे से मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मज़ीद वाज़िया करने के लिए मैं आपको समझा दूं कि मुज़क्कर मर्द या नर को कहते हैं और मुअन्नस औरत या मादा के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब भाई बहन मुज़क्कर मुअन्नस कहलाएंगे, भाई मुज़क्कर, बहन मुअन्नस। अम्मी मुअन्नस हैं और अब्बू मुज़क्कर हैं। तोता मुज़क्कर कहलाएगा, तोती मुअन्नस कहलाएगी। बिल्ला मुज़क्कर है और बिल्ली मुअन्नस है। लेकिन आज जो हमने पढ़ना है वो एक मज़ीद थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के हम समझेंगे मुज़क्कर मुअन्नस में किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी मुज़क्कर मुअन्नस को हम किन किन चीज़ों में पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस इंसानों में भी इस्तेमाल होता है, यानी रिश्तों, परिंदों और जानवरों के अलावा बेजान चीज़ों के लिए भी मुज़क्कर मुअन्नस को इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। आज का मौजू भी हमारा इसी से मुतल्लिक है। बेजान चीज़ों में भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, मसलन बादल छा जाता है लेकिन बारिश बरसती है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें और अल्फाज हैं जिनको हम मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से बोलते और लिखते हैं। जी, सफ़ा नंबर 56। तारीख़ आपने उम्मीद है लिख ली होगी। मैं आपको समझा दूँ आज का जो सबक है, मौजू है। बाज़ मुतशाबह अल्फाज एक मानी में मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं, दूसरे मानी में मुअन्नस होते हैं। यानी कि मुतशाबह अल्फाज उन अल्फाज को कहा जाता है जो एक जैसे तहरीर किए जाते हैं, लिखे एक जैसे जाते हैं, लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे ही कुछ अल्फाज दर्ज झेल हैं, इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। वे मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क वाज़िया कीजिए। अब हार, जैसे उसने गले में हार पहना, मुझे इस खेल में हार हुई। अर्ज़ एक होती दरख्वास्त, जिसे इंग्लिश में रिक्वेस्ट कहते हैं। और अर्ज़ चौड़ाई, चौड़ाई कहते हैं जैसे हम कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो हम उसकी अर्ज़ भी नापते हैं कि ये लंबाई के लिहाज से कितना है और इसकी चौड़ाई कितनी है। गुज़र, गुज़रा हुआ, यानी कि वक्त गुज़रा हुआ भी हो सकता है, वक्त गुज़र गया जैसे। और गुज़र, गुज़रना, रास्ते से गुज़र जाना। कान, ये दोनों अच्छा, गुज़र एक गुज़ारा, मुश्किल से गुज़ारा होता है, गुज़र बसर मुश्किल से होती है, ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, मुश्किल से गुज़र बसर होती है। अच्छा, कान, कान एक मुज़क्कर लफ्ज़ एक लिहाज से मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, दूसरे लिहाज से मुअन्नस इस्तेमाल होता है। मुज़क्कर लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो एक कान का आपके जिस्म का हिस्सा है, उज़्व कहते हैं जिसे। और दूसरा जो आपकी धात जिसमें नमक है, और दूसरे नमक की कान आपने पढ़ा भी होगा, तो वो जो है वो मुअन्नस लफ्ज़ है। कलम, लिखने का आला, यानी तहरीर करने की चीज़, कलम। और एक कलम होती है जैसे आप पौधों के लिए आप जब एक शाख को काटते हैं और उसको पैबंद लगा के जब उसको ज़मीन पे या करते हैं, उसको कहते गुलाब की कलम लगाई जाती है, तो वो कलम कहलाती है। वो जो शाख होती है वो कलम कहलाती है, वो मुअन्नस है। उम्मीद है कि आपको ये आज का जो सफ़ा है, ये सबक का ये सफ़ा समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मज़मून निगारी। अब मज़मून निगारी क्या है? मज़मून निगारी असल में किसी भी मौजू या उन्वान के मुताबिक खूबसूरत और मुतासिर कुन अंदाज में अपने ख़यालात और मालूमात को रवानी से तहरीर करना मज़मून कहलाता है। मतलब मुसलसल लिखना, तसलसल से लिखना, और उसमें रब्त हो, आपस में जुमलों में आपस में रब्त होना चाहिए, बेरब्त जुमले नहीं होने चाहिए। मज़मून के अब
हिस्से बताए जा रहे हैं। कुल 4 हिस्से होते हैं जिन्हें जहन में रखते हुए मजमून लिखा जाता है। वो कौन कौन से हिस्से हैं? पहला हिस्सा है उन्वान, दूसरा हिस्सा है तारुफ या इब्तिदाइया, तीसरा हिस्सा नफ्स मजमून और आखिर में इख्तिताम। उन्वान असल में वो हिस्सा होता है जिसमें मजमून का नाम लिखा जाता है। तारुफ में 1-2 जुमलों में मौजू को वाज़िया किया जाता है। नफ्स मजमून मजमून का सबसे अहम और बड़ा हिस्सा होता है। इसमें हम तफसील लिखते हैं, यानी उस मौजू के साथ हम इंसाफ करते हैं। हम तफसील से लिखते हैं कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है, और ये मजमून का लंबा हिस्सा होता है। इख्तिताम में तहरीर करने वाला अपनी राय देता है, अपनी पसंद नापसंद बताता है, या फिर ख़ितामी जुमलों के साथ कोई शेर भी लिख सकता है। लेकिन याद रखें कि तारुफ, नफ्स मजमून और इख्तिताम को सिर्फ अलग अलग पैराग्राफ से वाज़िया किया जाता है, नाम नहीं लिखे जाते, यानी उनकी हेडिंग नहीं दिखी जाती कि तारुफ फिर नफ्स मजमून ऊपर हेडिंग दे के फिर आप पैराग्राफ लिखें। ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ पैराग्राफ अलग अलग करने से आप वाज़िया कर देंगे आपका मकसद क्या है। आपका ये पैराग्राफ जब हम पढ़ेंगे तो मजमून से हमें वाज़िया हो जाए कि ये तारुफ का पैराग्राफ था जो चंद लाइनों पे मुश्तमिल होता है, इब्तिदाई 1-2 लाइनों पे मुश्तमिल होता है, जबकि नफ्स मजमून हमारा तफसील से लिखा हुआ हिस्सा होता है, पैराग्राफ होता है, और इख्तिताम जो होता है वो भी चंद लाइनों में 1-2 लाइनों पे ही मुश्तमिल होता है। उम्मीद है आपको मजमून के मुतल्लिक तमाम बातें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी, इसलिए आप मजमून निगारी करेंगे आज, और आप लिखेंगे जो इसमें इशारात दिए गए हैं, आपको ज़ख़ीरा अल्फाज दे दिए गए हैं, और मौजू है सफ़ाई, सेहत और सफ़ाई। अच्छा, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। सेहतमंद रहने के लिए सफ़ाई लाजमी है। खुराक का ख्याल रखना चाहिए। ताज़ा सब्ज़ियाँ और फल खाना, साफ़ लिबास पहनना, रोज़ाना नहाना, खुश रहना, अच्छी सोच रखना, वर्जिश करना, बासी बाहर के खाने से परहेज़ करना, दांतों की सफाई का ध्यान रखना। सफाई सेहत की ज़ामिन है। साफ़ जिस्म तो सेहतमंद दिमाग, ये उसने नतीजा अख़ज़ किया। अच्छा, एक चीज़ आपकी मदद के लिए मैं बताती चलूँ कि आपको आजकल आप इन्हीं हालात से गुज़रे। सफाई आपको बार बार टीवी में आपके घर वाले और सभी लोग आपको समझा रहे हैं कि आप सफाई क्यों करना ज़रूरी है, और कोरोना जैसे जरासीम और बीमारियों से हमने कैसे महफूज होना है। और ये सिर्फ हम सफाई के सफाई के बलबूते पर हम इन चीज़ों से महफूज हो सकते हैं। और इसमें भी हिदायत वही है कि बाहर के खाने से परहेज़ करें और ताज़ा सब्ज़ियाँ और फल खाएं और साफ़ सुथरे रहें। ये सफाई आप इन सब चीज़ों को आप इसमें लिख सकते हैं, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रह सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।